आज की ये कहानी एक सच्चे घटना पर आधारित है। एक ऐसे लड़के की जो अकेला एक पहाड़ के बीच में फंस गया था। लेकिन सवाल ये है, ये मुश्किल का सामना करके वो जिंदा बच पाएगा? आइए देखते हैं। कहानी की शुरुआत में हम एरन नाम के एक लड़के को देखते हैं जिसे हाइकिंग का बहुत ज्यादा शौक था। एक दिन वो अकेला ही बंजर और सुनसान इलाके में हाइकिंग के लिए निकल जाता है और फिर वो एक जगह अचानक नीचे गिर जाता है। लेकिन इसके बाद भी वो फिर उठकर अपना रास्ता जारी रखता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो अपनी साइकिल को एक पेड़ के पास रखकर पैदल ही हाइकिंग के लिए निकल जाता है। और ये जगह इतनी वीरान थी, यहाँ पर दूर दूर तक कोई इंसानों का नामो निशान तक नहीं था। एरन अपने सफर में आगे बढ़ रहा होता है, तभी उसे दो लड़कियां दिखाई देती है। दरअसल ये दो लड़कियां यहाँ पर अपना रास्ता भटक चुकी थी। फिर एरन उनसे मुस्कुराते हुए पूछता है, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? और फौरन उनके पास आता है और लड़कियां काफी ज्यादा घबराई हुई थी। इसके बाद एरन उनको पूरा रास्ता समझाता है और खुद उनके साथ पैदल निकल जाता है ताकि उन्हें आगे चलकर सेफली गाइड कर सके। कुछ दूर जाने के बाद एरन एक रास्ता दिखाता है। ये यहाँ का शॉर्टकट है और इस रास्ते से हम जा सकते हैं। इसके बाद ये तीनों अपने हाथों और पैरों की मदद से दो चट्टानों के बीच में से धीरे धीरे आगे बढ़ रहे होते हैं। तभी एरन यहाँ से सीधा नीचे की तरफ कूद जाता है और लड़कियां यहाँ पर काफी ज्यादा घबरा जाती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि एरन नीचे गिर गया है। तभी नीचे से एरन आवाज देता है, असल में नीचे बहुत सारा पानी था। तभी एरन भी उन दो लड़कियों को नीचे कूदने के लिए कहता है। पहले वो घबरा जाते हैं, लेकिन एरन के कई बार बोलने के बाद वो लड़कियां एक एक कर नीचे पानी के अंदर कूद जाते हैं और ऐसा करके उन्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा था और ये तीनों मिलकर यहाँ पर काफी ज्यादा एंजॉय करते हैं। लेकिन एरन को ये पता नहीं, उसकी ये खुशी बस कुछ ही देर की मेहमान है और यहाँ से ये लोग सीधा आगे बढ़ने लगते हैं। कुछ दूर जाने के बाद एरन को हैकिंग के लिए आगे जाना था और लड़कियों को अपने घर। और अलग होने से पहले ये लोग अपनी कई सेल्फीज लेते हैं। एरन उन लड़कियों से पूछता है, क्या हम दोबारा फिर मिल सकते हैं? और उनमें से एक लड़की कहती है कि कल हमारे पास एक पार्टी है, अगर तुम चाहो तो उस पार्टी में आ सकते हो। फिर एरन उन दोनों लड़कियों को गुड बाय कहकर वहाँ से आगे की तरफ निकल जाता है। वो यहाँ पर बहुत ही खुश था, सफर उसे अच्छा लग रहा था। बेहद पतले रास्ते से भी एरन काफी इजीली निकल जाता था और ये पूरे मोमेंट्स को वो अपने कैमरा में रिकॉर्ड करता है। फिर एरन दो पतली पहाड़ियों से नीचे उतरते हुए वो एक बड़े से पत्थर का सहारा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से वो पत्थर यहाँ पर खिसक जाता है। एरन का बैलेंस भी यहाँ पर बिगड़ जाता है और वो पत्थर के साथ साथ नीचे गिरने लगता है। तभी वो पत्थर आकर सीधा एरन के दाएं हाथ पर गिरता है, जिससे एरन का हाथ यहाँ पर बुरी तरह फंस जाता है। हालांकि उसको ज्यादा चोट नहीं है, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। एरन चिल्ला चिल्ला कर लड़कियों को आवाज देता है, लेकिन उसकी वो आवाज पहाड़ों से बाहर ही नहीं निकल पा रही थी। अब काफी देर चिल्लाने के बाद एरन को पानी की प्यास लगती है। फिर वो अपने बॉटल में बचा हुआ पानी पी लेता है। फिर एरन यहाँ पर अपने पैरों से उन चट्टान को हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो नाकामयाब रहा। लेकिन इसके बाद भी वो हार नहीं मानता। वो अपने बैग में से सारे हाइकिंग टूल्स एक के बाद एक करके निकालता है। उसके पास एक छोटा नाइफ था। अब वो नाइफ से वो चट्टान को काटने की कोशिश करता है। शायद पत्थर थोड़ा सा हल्का हो जाए, लेकिन चट्टान को एक खरोच तक नहीं आती। उल्टा चट्टान के बीच में उसका राइट हैंड फंसा था, इसलिए उसे लेफ्ट हैंड से काम करने के लिए बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन फिर भी वो अपनी कोशिश जारी रखता है और अचानक उसके हाथ से वो नाइफ फिसलकर नीचे गिर जाती है। फिर एरन दिमाग लगाकर एक लकड़ी की मदद से नाइफ को ऊपर उठा लेता है। फिर से वो चट्टान को काटने की कोशिश करता है, लेकिन नाइफ की धार यहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो जाती है। अब रात भी होने लगती है। एरन को यहाँ पर फंसे कई घंटे हो चुके हैं। उसके चेहरे पे थकान और डर दो भी दिखाई दे रहे थे। वो पूरी रात भर यहाँ से निकलने की हर एक कोशिश करता है, लेकिन आखिरकार हार मानकर वो सो जाता है। अगली सुबह तक उसे फंसे हुए पूरे 25 घंटे हो जाते हैं, लेकिन उसका हाथ बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। अब उसके अंदर डर और पछतावा दोनों बढ़ने लगे। फिर वो अपना कैमरा चालू करता है और उसमें रिकॉर्ड करता है कि पिछले 25 घंटों से मैं यहाँ पर फंसा हूँ और किसी को पता नहीं मैं कहाँ हूँ और मेरे पास खाने के लिए खाना बहुत कम है और 500 ml पानी है। उसकी आवाज में डर साफ साफ दिखाई दे रही थी। कैमरा में वो अपनी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा होता है, तभी ऊपर से उसे कुछ अजीब आवाज आती है। दरअसल उसे लगता है कि ऊपर से कोई आदमी गुजर रहा है। उसकी उम्मीद पूरी तरह बढ़ जाती है, इसलिए वो जोर जोर से यहाँ पर चिल्लाने लगता है, लेकिन ऊपर से कोई जवाब नहीं आता। अब थोड़ी देर बाद वो बोर हो जाता है, इसलिए वो अपने कैमरों में रिकॉर्ड करे हुए खुद की वीडियो देखता है, जिसमें वो जोर जोर से चिल्ला रहा था। कुछ घंटों बाद फिर से रात हो जाती है और उसे भूख सताने लगती है और जो भी उसके साथ खाना बचा था वो खा लेता है। खाना खाते समय उसे याद आता है आज रात वही पार्टी थी जिसमें वो दो लड़कियों ने इसे बुलाया था और उसके दिमाग में वो पार्टी का ख्याल करता है और ये सब सोचकर वो मुस्कुराने लगता है। फिर एरन को याद आता है जब वो घर से सैटरडे के दिन निकल रहा था, अपने किसी भी दोस्त या फिर फैमिली को नहीं बताया था कि वो हाइकिंग पर जाने वाला है। हालांकि जब उसके मॉम ने उसे कॉल किया था, लेकिन जानबूझकर कॉल नहीं उठाया था। उस समय वो अगर कॉल उठाकर बता देता, शायद वो लोग इसे ढूंढते हुए आ सकते थे। अगले दिन यानी मंडे के
दिन वो और एक दूसरा प्लान बनाता है। वो अपने रस्सियों से एक सिस्टम बनाता है। दरअसल उसका प्लान ये था कि इस रस्सी की मदद से इस बड़े से पत्थर को ऊपर खींचने का। वो रस्सी बांधकर अपनी पूरी ताकत लगाता है, लेकिन वो पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलता। फिर वो उस रस्सी के ऊपर ठहरकर अपना पूरा जोर लगाता है, लेकिन इस बार भी वो नाकाम रहा। इसके बाद एरन को जूस पीने का ख्याल आता है और वो जूस के बारे में सोचता रहता है। अब एरन को यहाँ पर फंसे हुए 3 दिन हो चुके थे। उसकी हालत भी बहुत ज्यादा खराब हो रही थी और एरन के पास पानी भी पूरी तरह खत्म हो चुका था। खाली समय में एरन अपने आसपास चीजों को नोटिस करता रहता है। कभी उसे कोई परिंदा ऊपर उड़ते हुए दिखता है, कभी कोई कीड़ा पास आ जाता है और वो अपनी भूख मिटाने के लिए इन कीड़ों को खाने का सोचता है, लेकिन उनका आने का भी इंतजार करना पड़ता था। दरअसल एरन यहाँ पर जिस हिस्से में फंस चुका था वहाँ पर दिन में 20 से 15 मिनट ही धूप पहुँचती थी। 3 दिन से एरन भूख, प्याज, दर्द से गुजर रहा था। फिर एरन एक यहाँ पर खतरनाक फैसला लेता है। वो अपना हाथ काट कर खुद को आजाद करेगा। इसलिए पहले वो अपने हाथ के बाजू को अच्छी तरह बांधता है ताकि खून ज्यादा ना बहे। फिर वो अपने नाइफ से खुद का हाथ काटने लगता है। नाइफ की धार भी बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, इस वजह से उसके हाथ पर एक खरोच तक नहीं आती। इससे एरन और भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो कैमरा चालू करके बोलता है, कभी भी सस्ते टूल्स मत खरीदना, इनका कोई फायदा नहीं। फिर एक और दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं और रात में उसको अपने पुराने दिन याद आते हैं। उसके परिवार, दोस्त, सबकी बातें उसकी दिमाग में गूंज रही होती है। तभी आसमान में अचानक घने बादल छा जाते हैं और तेज बारिश शुरू हो जाती है। एरन का पानी खत्म हो चुका था, इसलिए वो अपनी बोतल की मदद से उस बारिश के पानी को इकट्ठा करता है और खुद मुंह खोलकर बारिश का पानी पीने लगता है। तभी इन पहाड़ों के बीच के खाली हिस्से में बारिश का पानी भरने लगता है, जहाँ पर एरन फंसा हुआ था और वहाँ पर पानी और भी ज्यादा बढ़ रहा था। तभी एरन को एक बात याद आती है। पानी के अंदर ग्रेविटी परसेंटेज कम होने के कारण भारी पत्थर भी थोड़ा बहुत हल्का हो जाता है। फिर एरन पानी के अंदर जाकर पत्थर को उठाने की कोशिश करता है। बहुत देर ट्राई करने के बाद वो पत्थर को थोड़ा बहुत उठाने में कामयाब हो जाता है। उसका हाथ भी आजाद हो गया था। खुशी से वो बाहर निकलता है और गाड़ी की तरफ दौड़कर गाड़ी को स्टार्ट करके सीधा अपने गर्लफ्रेंड के घर जाता है, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड उसे अंदर आने नहीं देती। तभी हम देखते हैं ये सब एक सपना था। असली में एरन वहाँ पर ही फंसा हुआ था। वो चीखता है, चिल्लाता है, लेकिन कुछ नहीं बदलता। अब 5वां दिन शुरू हो चुका था। लंबे समय से एरन यहाँ पर फंसा हुआ था। अकेलेपन की वजह से उसका मेंटल हेल्थ भी खराब होने लगता है। वो अपने आप से बातें करता है, कैमरा से बातें करता है, जोर से हंसता है, फिर कभी अचानक रोने लगता है। ये वो समय होता है जब शरीर से पहले इंसान का दिमाग हार मान जाता है। फिर एरन यहाँ पर सोचता है, काश मैंने किसको बता दिया होता, काश मैं उस दिन माँ का फोन उठा लिया होता। इसी रिकॉर्डिंग के दौरान वो अपने कैमरा में इस मैसेज को छोड़ता है, क्योंकि उसे पूरा उम्मीद थी कोई ना कोई यहाँ पर आएगा और ये मैसेज उसके पेरेंट्स तक पहुँचाएगा, क्योंकि उसकी उम्मीद यहाँ पर लगभग खत्म हो चुकी थी। भूख और प्यास सब उसकी हिम्मत तोड़ रही थी, लेकिन कहानी यहाँ पर ही खत्म नहीं होती। 6वां दिन यहाँ पर शुरू हो चुका था। एरन का शरीर पूरी तरह टूट चुका था। वो पानी का एक एक बूंद तक नहीं छोड़ता था। एरन का दिमाग बार बार उससे यही कह रहा था, या तो खुद को आजाद करो या फिर यहाँ पर ही मर जाओ। और एरन यहाँ पर एक लंबी सांस लेता है और उसके बाद वो इरादा करता है जिससे उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाएगी। एरन का हाथ लंबे समय से चट्टान के बीच में अटका हुआ था, जिसकी वजह से उसका हाथ यहाँ पर सुन्न पड़ जाता है और अचानक वो नाइफ को अपने हाथ के अंदर घुसा देता है। नाइफ की धार लगभग खत्म हो चुकी थी, इसलिए वो फिर से बाहर निकलता है और उस पत्थर पर वो रेस्ट इन पीस लग जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था यहाँ से वो कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। साथ ही साथ वो कई सारे चीजें इमेजिन करने लगता है, जहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड उसे मोटिवेट कर रही होती है और एरन सोफे पे बैठे एक छोटे से लड़के को देखता है जो उसका ही फ्यूचर में होने वाला बच्चा होता है। बच्चे को उसके साथ खेलता हुआ देखकर उसके अंदर एक अलग ही ताकत आ जाती है। अब इसी जोश में वो फिर से उड़ता है और अपना हाथ काटने लगता है। हर कट पर वो जोर से सांस लेता है और खुद को संभालता है, लेकिन असली परेशानी अभी थी उसकी हाथ की हड्डी तोड़ना। यहाँ पर एरन एक तरीका अपनाता है। एरन अपने हाथ को चट्टान के खिलाफ जोर से मारने लगता है। वो इतना जोर से मारता है कि हड्डी क्रैक होने लगती है। आखिरकार एक जोरदार वार के साथ उसकी हड्डी टूट जाती है। अंत में उसकी एक बहुत बुरी हालत के साथ उसका हाथ भी आजाद हो जाता है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वो ये कर दिया था। फिर वो एक रस्सी की बेल्ट की मदद से अपने हाथ को बांध लेता है ताकि खून ज्यादा ना बहे। अब जाते जाते वो अपने कटे हुए हाथ की फोटो खींचता है। इसके बाद चट्टान के बीच में से फंसी हुई जगह को छोड़कर वो ऊपर की तरफ चढ़ने लगता है। ऊपर निकलते ही उसे सूरज की रोशनी दिखाई देती है। दरअसल उसे पूरे 6 दिन के बाद तेज रोशनी महसूस हो रही थी। ये देखकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसकी नजर एक छोटे से तालाब पर पड़ती है और बिना कुछ सोचे वो जाकर उस पानी को पीने लगता है। पानी पीते ही उसे थोड़ा बहुत ताकत मिल जाती है। फिर वो एक चट्टान के ऊपर रस्सी बांधता है और धीरे धीरे नीचे उतरने लगता है। अब काफी देर पैदल चलने के बाद
आखिरकार उसे यहाँ पर एक फैमिली मिलती है जो कि यहाँ पर ट्रैकिंग पे आई हुई थी। एरोन जोर से चिल्लाकर उन्हें बुलाता है। वो लोग इसको देखकर हैरान हो जाते हैं और एरोन उनको अपनी पूरी कहानी बताता है। उसके बाद एरोन को वो पानी पिलाकर रेस्क्यू टीम को बुलाते हैं। अब कुछ देर वेट करने के बाद हेलीकॉप्टर आकर उसे बचा लेता है। मूवी के एंडिंग में हमें 3 साल बाद का टाइम दिखाया जाता है जहाँ एरोन अब बिल्कुल ठीक हो चुका था। एरोन और उसकी गर्लफ्रेंड की शादी हो चुकी थी और एरोन ने जो अपने बच्चे के विजन देखे थे वो सच हो जाते हैं। दरअसल ये कोई कहानी नहीं बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना।